एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते। शाम को लाते, राजा कहता मैं परीक्षा करूंगा। हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है, चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। वैसे जो करे, राजा कहता देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे में जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराजा आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा, एक हरे पत्ते की डाली ले गए। वो राजा वही दिखाता था और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चलाते तो भी तृप्त नहीं होती, इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। परमात्मा ही राजा है और उसके पास ये बकरियां हैं, ये 5-5 बकरियां हैं। कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं होती, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती, और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती। फिर का राजा रूपी परमात्मा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये बकरियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए। और जब कोई साधक उचित मात्रा में इनको विषय देते हुए वासना के वश में नहीं होने देता, उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। यही छठ दमशील विरति बहु करमा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। भगवान के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगति निज देहि। तो भक्त के मन में मोक्ष की कामना नहीं होती, इसीलिए तो उसे सहज मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि कामना भी तो एक बंधन ही है। आप ऐसे समझो, किसी सरोवर के जल में चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा डाले और चाहे कोई हीरा डाले, पर जल को तरंगायत तो दोनों कर देंगे। कामना तो कामना है, और सही बात है, ये कामना के कारण ही तो हमें अपने स्वरूप में बंधन की अनुभूति होती है। और जिस समय कामना की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष तो हमारा स्वरूप है। और भगवान की भक्ति में कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। अच्छा, फिर एक बात है, मुक्ति होगी किसकी? जो हो उसी की तो होगी। और भक्त की तो यह दशा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति साकरी तेहमा दुई न समाहे। अब तो एक ही रह गया, ऐसी भाव दशा। अच्छा, फिर बंधन काहे का है? कर्तृत्वाभिमान का। और भक्त के यहां कर्तृत्व है ही नहीं, ना हम करता, हरि ही करता केवलम। और जहां कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहा, अभिमान रहा ही नहीं, तो सकल शोकदायक अभिमाना, और अभिमान पैदा होता अविद्या से। इसीलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो जिस भक्ति की ऐसी महिमा है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। रामचरितमानस में संकेत भी है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, और वह श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास होकर रहना, भगवान का सखा होकर रहना। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम,
अब तक जो ये सब बन रहा था सखा और दास, उसी को समर्पित कर दिया। यह नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की है। पर रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धर मन माही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं, हे माता, मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति, और संकेत बड़ा सार्थक है, सावधान सुन धरो मन माही। मन की बात कही, मन में रखो, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से ही है। बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं भगवान यहां। सावधान सुन धरो मन माही, क्योंकि मन को मानने की आदत है और विश्वास की आदत है, बुद्धि को विचार करने की आदत है। अगर भगवान की भक्ति बुद्धि में रख ली गई तो भक्ति आरंभ ही नहीं हो पाएगी। बुद्धि विचार ही करती रहेगी कि ऐसा भी है क्या, क्या इससे ऐसा भी होता होगा। इसीलिए संकेत किया गया, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। अच्छा एक बात सोचो, अगर मन ने विचार किया होता तो क्या संसार में आसक्ति होती? मन में विचार करने की शक्ति होती तो उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर युक्ति दी कि जो बिना विचारे संसार में आसक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त भी हो सकता है। उसे विचार करना ही नहीं है। अब क्या सोचना, जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए, अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाही। और वहां अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है, नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बरही लाग तप कीन्हा, बौरे माने बावला, जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।